हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनरल इंग्लिश के, जो कि एक्टिव पासिव वॉइस से एक से दो क्वेश्चन आपको इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट्स में देखने को मिल जाते हैं। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान तरीकों से इसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। एक भी एक्टिव पासिव वॉइस का क्वेश्चन यदि आ गया तो आपको बिल्कुल 100% करके आएंगे यदि ये वीडियो लास्ट तक देख ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग आसानी से समझने वाले कुछ तरीके अपनाए हुए हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नेवी ट्रेडमैन्स की बुक और इसके साथ 15 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में आप लोगों को दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जो कि आपको जाकर डाउनलोड कर लेने हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि सक्सेस करियर नाम से ही चैनल है टेलीग्राम का। तो उसको ज्वाइन कर इसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप डायरेक्शन देखिए, एक्टिव या पॉसिव वॉइस में कोई भी दिया रहेगा तो एक्टिव दिया रहेगा तो पासिव पूछेगा, और पॉसिव वॉइस दिया रहेगा तो एक्टिव पूछेगा। और उसके साथ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जो कि सेम दिखेंगे, लेकिन आपको उसी में करेक्ट आंसर पहचानना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे द ओल्ड लेडी टचड एंड पेटेड द काउ, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। इसको किस में बदलना है? पॉसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले कि इसका ऑब्जेक्ट जो है उसको क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? द काउ हो जाएगा। तो द काउ सब में है। उसके बाद आपको देखिए टच्ड एंड पेटेड, ये कौन से टेंस में जाएगा? तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जाएगा, क्योंकि उसी में सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होता है। तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? पासिव वॉइस के लिए वाज लगाएंगे। तो वाज दोनों में लगाए। अब देखिए टच्ड पेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको पता है कि पॉसिव वॉइस में हम चाहे कोई भी टेंस हो, हम क्या कौन सा यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? द काउ वाज पेटेड एंड टच बाय द ओल्ड लेडी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब जब कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में होता है, पास्ट इंडिफिनिट यानी कि उसमें जब आपको दिखा मिलेगा कि वह वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो उसको हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं? पासिव वॉइस में वाज लगाते हैं या वेयर लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए हम कुछ शार्ट ट्रिक को आपको समझाते हैं, उसके बाद और आसान हो जाएगा। उसके बाद आकर देखेंगे। तो चलिए उस शार्ट ट्रिक को समझ लीजिए। देखिए शार्ट ट्रिक आपके सामने है। यहाँ पे एक्टिव से पासिव बनाए या पॉसिव से एक्टिव बनाए, तो कैसे पहचान करेंगे? सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस होगा, ठीक है। तो उसमें क्या लगाएंगे? पासिव वॉइस में इज एम आर जहां देखेंगे वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में आप देखे थे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिला था, तो उसमें आप कौन सा खोजेंगे? जिसमें वाज वियर लगा होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इज एम आर और वर्ब में आईएनजी लगा मिलता है वर्ब में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस बिंग वाला जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट आंसर होता है। ऐसे ही देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको दिखेगा, इसमें हैज और हैव लगा रहता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखिए जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो उसका पासिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैज हैव प्लस बीन यूज होने लगेगा। और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पासिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ऐसे ही पास्ट इंडिफिनिट का देख लीजिए, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो उसमें पॉसिव वॉइस में क्या लगाएंगे? वाज वियर लगाएंगे। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वियर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगा एक्टिव वॉइस में, तो पासिव वॉइस में क्या लगाएंगे? वाज वियर तो लगाएंगे ही, प्लस बिंग लगाएंगे। और उसके साथ चाहे पासिव वॉइस में कोई भी टेंस हो, उसके साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज वियर प्लस आईएनजी फॉर्म मिलता है आपको, तो पासिव वॉइस में क्या बनाएंगे? वाज बिंग या वेयर बिंग लगा देते हैं। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको ध्यान देना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलता है एक्टिव वॉइस में। तो आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब पासिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है इसका एक्टिव से पासिव वॉइस नहीं बनाते हैं। फिर आगे देखेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, इसमें विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो पासिव वॉइस में क्या करेंगे? सेल और विल जो है, सेल और विल तो लगाएंगे ही, बस बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है? वो हमारा पॉसिव वॉइस बन जाता है। ऐसे ही देख लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग एक्टिव से पॉसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। 4 कंडीशन होती है, 4 टेंस का हम लोग एक्टिव से पॉसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। पहला जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
और तीसरा जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और चौथा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब देखिए बचा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एक्टिव वॉइस में। तो पासिव वॉइस में क्या बनाएंगे कि विल और विल हैव या शैल हैव होगा, उसके साथ में आपको हैव बीन लगाना पड़ेगा। विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई एक्टिव से पॉसिव वॉइस का नियम ही नहीं है, बनता ही नहीं है। अब देखिए अब आपको कैन कुड मे माइट ये शैल शुड ये सब मिल जाए आर टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका पॉसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है। कैन है तो कैन भी इस्तेमाल कर दीजिएगा, मस्ट है तो मस्ट भी इस्तेमाल कर दीजिएगा, मे है तो मे भी, माइट है तो माइट भी, कुड है तो कुड भी, शुड है तो शुड भी, वुड है तो वुड भी, आर्ट टू है तो आर्ट टू भी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म पॉसिव वॉइस में तो होता ही है। ऐसे ही हैज टू, हैव टू या हैड टू मिले आपको, तो जब इसका पॉसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज टू बी लगा देंगे ना, हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी लग जाता है। फिर आपको नेक्स्ट जो है देयर इज या देयर वाज आपको मिले तो इसका पॉसिव वॉइस लगाते समय क्या करेंगे, देयर इज टू बी या देयर वाज टू बी इस्तेमाल कर देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको दोबारा करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लेडी और टच्ड ये सभी प्रकार के एक्टिव से पॉसिव बनाने के लिए, पॉसिव के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये तो कॉमन रहता है। चेंज कहाँ होता है, तो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो किस में दिखने को मिल रहा है, ये इस फॉर्म में सी में मिल रहा है। अब कहेंगे वाज तो सेकेंड वाले में भी लगा है, तो वाज और टच के बाद देखिए पेटिंग है, यहाँ पे पेटेड है ऑलरेडी, तो इसको पेटेड होना चाहिए था, तो यहाँ पे जो पेटेड मिल रहा है इस वजह से पेटिंग वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। अब दूसरा देखिए दिया अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कन्क्वर द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, वाज वेयर वाला जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द अलेक्जेंडर दैट वी वुड कन्क्वर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला, द लेबरर वी आर डिगिंग ए कैनल। द लेबरर वी आर डिगिंग ए कैनल, तो कैनल को आप सब्जेक्ट बनाइए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस है ये, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें आपको वियर प्लस आईएनजी फॉर्म मिल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसका वियर प्लस बिंग वाला जो आंसर दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वेयर बिंग या वाज बिंग। तो देखिए आपको इज बिंग यहाँ पे तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। वाज के बाद डग आया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपको क्या देखना है यहाँ पे, वाज बिंग देखना है, तो वाज बिंग आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है जो कि सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन ही। देखिए बिल्कुल इजी ट्रिक है, एक बार यदि आप इसको समझ ले रहे हैं तो आप कर पाएंगे। यदि आप नहीं समझ पाए अभी तक तो एक बार पीछे करके रिमूव, पीछे बैक ले जाइए और वीडियो को देख लीजिए और समझ कर आप आंसर देंगे तो बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया कैनल, एक कैनल। अब देखिए वेयर डिगिंग है तो इसको क्या बनाया, कैनल एक वचन है तो वाज बिंग हो जाएगा। अब डिग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डग हो जाएगा, बाय द लेबरर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर का देखेंगे दे मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला पार्ट हो जाएगा। कैसे देख कर ही मारना है, सी कैसे मैं बता दिया। तो देखिए मेड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में यूज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में होता है, पास्ट इंडिफिनिट में। और उसका पासिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, वाज या वियर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाज या वेयर। तो अब देखिए यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब दिया हुआ है, तो देखिए चौथे का सी में कैसे कर दिया, तो हिम को मैं क्या कन्वर्ट किया, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ही, और मेड है तो वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब बाय द, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, रूल बिल्कुल इजी है ना। ऐसे ही देखिए चौथा ऑप्शन का ड्रिंकिंग हैज ruined मैनी पीपुल। अब देखिए हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, क्या इस्तेमाल किया गया है, ड्रिंकिंग हैज ruined। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता ही है। कौन सा टेंस है ये, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पासिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, हैज बीन या हैव बीन जोड़ देते हैं, हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा ना, हैज बीन है तो
हैव बीन हो जाएगा। अब मैनी पीपुल के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, हैव बीन होगा। क्या होगा, हैव बीन होगा। मैनी पीपुल क्यों, क्यों प्लूरल है इस वजह से। तो देखिए मैनी पीपुल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बना देंगे। अब उसके बाद हैज रियून्ड है तो हैज की जगह क्या लगा देंगे, मैनी पीपुल के लिए हैव बीन रियून्ड बाय द ड्रिंकिंग, बाय द ड्रिंकिंग। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 6 नंबर पे। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्कीडेड ऑन द स्नोइंग रोड। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है ही वॉज डिगिंग द कार, तो वाज ड्राइविंग द कार जो दिया है, वाज ड्राइविंग द कार, तो ये कौन सा टेंस है, तो आपको पहचाना है। आप बता सकते हैं बिल्कुल कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको मिलेगा तो किस में जाता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखेंगे 6 का कौन सा आंसर होगा, तो वाज प्लस आईएनजी है तो क्या हो जाएगा इसका पासिव वॉइस में, तो वाज आईएनजी लगा मिले, वाज बीइंग या वेयर बीइंग इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब चलते हैं आंसर चेक करिए, वेयर बीइंग या वाज बीइंग आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो वाज बीइंग देखने को मिल रहा है, और कहीं वेयर बीइंग या वाज बीइंग देखने को मिल रहा है किसी सेंटेंस में, नहीं मिल रहा है ना, देखिए नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम डायरेक्टली आंसर बिना देखे बोल सकते हैं कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको करते भी हैं नियम के हिसाब से। तो द कार ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द कार हो गया। अब वाज है, वाज ड्राइविंग है तो क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वाज बीइंग या वेयर बीइंग होगा तो वाज बीइंग हो गया, ठीक है, क्योंकि द कार एक वचन है। उसके बाद ड्राइविंग है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, बाय हिम क्योंकि बाय के द्वारा जोड़ा जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब सो फास्ट दैट इट स्कीडेड ऑन द स्नोवी रोड, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देख लीजिए बिल्कुल इजी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार बस आप समझ लीजिए, जिंदगी भर के लिए एक्टिव पॉसिव वॉइस से क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं भूलेंगे। चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए और हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बस देखकर ही सॉल्व करना है दोस्तों, बिल्कुल ईजी वे में एकदम। देखिए यहाँ पे दिया है द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाई अस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाई अस। अब देखिए अस यहाँ पे है तो अस को क्या बनाइए, सब्जेक्ट बनाइए, तो क्या हो जाएगा वी। अब देखिए हैड है तो हैड नॉट बीन, हैड नॉट रहेगा ही रहेगा, तो हैव तो होगा नहीं, और हैव वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, या तो आपका बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अब देखिए बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर हम पासिव वॉइस बनाते हैं तो पासिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है बी वाले पार्ट में, तो बी पार्ट भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वी हैड नॉट डेकोरेटेड वॉल्स, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वी हैड नॉट डेकोरेटेड वॉल। बिल्कुल इजी है दोस्तों, एक बार समझ लिए तो सोच लीजिए जिंदगी भर के लिए एक्टिव पॉसिव वॉइस आप नहीं भूलेंगे। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे और आंसर बताइए। अब देखिए वी हैड टू स्टॉप ऑल अदर वर्क टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट। अब यहाँ पे हैड टू आपको मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, हैड टू देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हैड टू है, तो आपको हैड टू वाला ही ऑप्शन देखना है। देखिए यहाँ पे हैज टू है, हैज टू तो होगा ही नहीं, हैड टू नहीं मिल रहा है इसमें, ये नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे वाज टू, तो वाज टू होगा नहीं, क्योंकि हैव टू हैड टू मिलता है, तो क्या इस्तेमाल करते हैं, हैव टू बी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आपको हैड टू इस्तेमाल है तो हैड टू बी वाला आंसर होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल इजी है दोस्तों। 9th नंबर पे बढ़ते हैं। देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। ये मैं क्वेश्चन आपको सुबह ही करवाया हूं कि इंडिया छोड़ो का जो नारा दिए थे कौन दिया था, क्योंकि महत्वपूर्ण नारा जो है वो पूछा जाता है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या चैनल में जाकर देख लीजिए, अभी जल्द अपलोड किया गया है, तो आपको सब महत्वपूर्ण जो नारे हैं 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे नेवी वाले, क्योंकि महत्वपूर्ण है, तो एक बार देख कर ही जाइएगा। अब देखिए इसका हम लोग पासिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए गांधी सब्जेक्ट, गांधी जी स्टार्टेड, यहाँ पे स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, तो कौन सा वर्ब है ये, सबसे पहले पहचानिए कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पासिव वॉइस में वाज या वेयर का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वाज या वेयर। अब देखिए ऑप्शन में वाज या वेयर कहाँ देखने को मिल रहा है, वाज वेयर यहाँ देखने को मिल रहा है,
यहाँ पे हैड देखने को मिल रहा है और यहाँ वाज देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे तो हमारा देखिए हैड बिन तो होगा ही नहीं, सी ऐसे ही गलत हो गया। और वाज वेयर इस वाले चौथे ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बचा हमारे पास या तो वाज बिन होगा या वाज ये वाला होगा। तो अब देखिए वाज बिन हम कब इस्तेमाल करते हैं? वाज बिन का तो इस्तेमाल करते ही नहीं है, वाज बी का इस्तेमाल करते हैं, या वाज बिंग या वेयर बिंग का इस्तेमाल किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर ए की बचा दो की, जो कि ए है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वही 9A। अब देखिए इसको हम लोग सोल्यूशन कर ले यदि। अब यहाँ पे स्टार्टेड द क्विट इंडिया, तो सबसे पहले क्विट इंडिया ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाए द क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद देखिए वाज लगाते हैं, वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1942। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। दिया है हु इनऑगरेटेड द फेयर, हु इनऑगरेटेड द फेयर। अब इसका हम लोग को क्या बनाना है? पॉसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हु है तो बाई होम के द्वारा इसको बनाते हैं, तो बाई हु तो होगा ही नहीं, बाई होम के द्वारा होगा। द फेयर ये तो पॉसिव वॉइस है ना, तो इसका तो इस्तेमाल ही नहीं होगा। बी और डी भी तो बाई हु लिखा है, बाई होम से स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे ही देखकर बना दिए। अब देखिए यहाँ पे इनएगुरेटेड, और ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है हमारा पास्ट इंडिफिनिट, और आपको इसमें पास्ट इंडिफिनिट में क्या इस्तेमाल करना है? वाज वाला इस्तेमाल करना है। तो बाई होम वाज दी फेयर इनएगुरेटेड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11th नंबर भी ध्यान से समझिए। दिया है पीपुल यूज कंप्यूटर्स फॉर वेरियस पर्पज, यानी कि लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत से क्षेत्र के लिए करते हैं, पर्पज उद्देश्य के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहचानना है कौन सा टेंस है, ये सबसे पहले आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा। तो ये जो टेंस है हमारा पीपुल, ये कौन सा है? प्लूरल नाउन। और उसके बाद क्या इस्तेमाल? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। एस या ईएस कब लगाते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। जब हमारा नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे जो होता है वो सिंगुलर होता है, तब या वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ते हैं, लेकिन एस या ईएस नहीं लगाए तो ये प्लूरल वाला है। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि आपका ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो पासिव वॉइस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इज एम आर इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर। तो सबसे पहले देखिए इज एम आर किस में है? आर इसमें है, ये हो सकता है। हैव बीन तो होगा ही नहीं, प्रेजेंट के लिए हम लोग पॉसिव वॉइस बनाते हैं, तो हैव बीन नहीं आता है। अब देखिए आर यहाँ भी है, तो ये भी आंसर हो जा सकता है। विल नहीं होगा, विल बी, ये तो फ्यूचर का है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो दो ऑप्शन निकल गया आपका, बी और सी निकल चुका है। अब बचा आपके पास ए और सी में से करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसको देख लीजिए कैसे इसको करेंगे। अब देखिए आर बिंग का इस्तेमाल किस में करते हैं? यदि सेंटेंस किस में होता है? ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता, इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा होता, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आर बिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आर बिंग है तो ये किसका टेंस होगा? कंटिन्यूअस वाला होगा। तो इसको ऐसे निकाल दिए, तो बचा ऑप्शन कौन सा होगा? सी। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको कर लेते हैं एक बार। द पीपुल यूज कंप्यूटर्स, तो अब कंप्यूटर्स ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाइए कंप्यूटर्स। उसके बाद देखिए आर है, आर लगाएंगे क्योंकि हम लोग पॉसिव वॉइस बना रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉसिव वॉइस में इज एम आर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स प्लूरल है, आर हो गया। अब देखिए यूज है, वर्ब है, यूज है, वर्ब है, तो यूज वर्ब है इस वजह से। अब देखिए सॉरी थोड़ा इसको मैं कर ले रहा हूँ। हाँ, यूज वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और बाई के द्वारा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब फॉर वेरियस पर्पज, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल ट्रिक काम कर रहा है दोस्तों, अच्छा है एकदम। अब देखिए 12 नंबर का दिया है शी ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड, वह क्या करती है? सी कुक्स, वह हमेशा डिलीशियस फूड बनाती है ना, यानी कि अच्छा। चलिए अब यहाँ पे इसको बनाते हैं। अब देखिए ऑलवेज कुक्स, अब सी के बाद कुक्स आया हुआ है, ये कौन सा टेंस है? देखिए नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। कौन से में? ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, हैज इस्तेमाल यहाँ पे, तो हैज वाला तो होगा ही नहीं, और डी ऑप्शन में वाज है, तो ये तो पास्ट का है, ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास ए और बी में, तो ए और बी में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? अब देखिए कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए डिलीशियस फूड है तो डिलीशियस फूड आप देखते हो तो उसको सब्जेक्ट बनाइए, दोनों में है
उसके बाद इज लगाते हैं, इज लगा दिए, ऑलवेज लगा दिए, ऑलवेज लगा दिए। अब देखिए हमेशा पॉसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है और यहाँ पे बीइंग इस्तेमाल हो गया है। तो बीइंग इस्तेमाल हो गया, इस वजह से ये नहीं होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीशियस फूड इज ऑलवेज कुक्ड बाई हर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 13 नंबर पे। हम यहाँ 15 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी आप अपने किताब को जो भी होगा खोल कर उसे करिए। इस ट्रिक पे बिल्कुल नोट कर लीजिए, इस ट्रिक को हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए याद कर लीजिए, कभी नहीं छूटेगा एक्टिव पॉसिव ऐसे क्वेश्चन। अब दिया है द बॉयज वी आर प्लेइंग क्रिकेट, कौन सा टेंस है? तो ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाज या वियर होता है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए वाज या वियर है, आईएनजी फॉर्म है, तो हम लोग इसका पॉसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं? वाज या वियर रहता है ये और आईएनजी बीइंग हो जाता है, वाज बीइंग या वेयर बीइंग होता है। तो वाज बीइंग और वेयर बीइंग कौन से ऑप्शन में? देखिए हैड बीन, हैज बीन, ये तो होगा नहीं। हमें मिलना है क्या, खोजना है? वेयर बीइंग होगा या वाज बीइंग होगा। क्यों? अब देखिए क्रिकेट है यहाँ पे, तो क्रिकेट क्या है? एक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है, तो इस वजह से हम लोग क्रिकेट को है ही। अब वाज बीइंग खोजेंगे तो वाज बीइंग इसमें तो है ही नहीं, सी वाले ऑप्शन में, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसमें वाज बीइंग भी मिल रहा है आपको, तो डी हो जाएगा। तो क्या हो गया? क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है दे ड्रू एक सर्कल इन द मॉर्निंग। चलिए ड्रू है, ड्रू कौन सा वर्ब है? तो ड्रा का सेकेंड वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है। ड्रा, ड्रू, ड्रान सेकेंड फॉर्म है। कौन सा टेंस हो गया ये? तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जब पासिव वॉइस बनाते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? वाज या वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए वाज और वेयर खोजते हैं। यहाँ पे वाज है, देखिए क्या होगा? ए सर्कल है ना, ए सर्कल, ए सर्कल को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वाज ही होगा। तो अब वाज खोजते हैं, वाज एक जगह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे हैव बीन है तो सी तो होगा ही नहीं, हैज बीन है तो ये भी होगा नहीं, आपको ए बी में करना है। तो ए सर्कल, उसके बाद देखिए वाज बीइंग इस्तेमाल कर दिया है, वाज बीइंग। वाज बीइंग या वेयर बीइंग कब होता है? जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तब। तो ये तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है नहीं, ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ए सर्कल वाज ड्रॉन बाय द देम इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक आपने बुक को नहीं लिया है, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड नहीं किया है, जो कि बिल्कुल फ्री है, 1 रुपये भी इसको लिए नहीं लग रहा है, तो आपको लिंक टेलीग्राम चैनल का मैं दे दूंगा, वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन कर दे जाइए। क्योंकि बुक जो है और 15 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्यूशन सहित मिलेंगे, तो आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। और मात्र 1-2 दिन आपका एग्जाम बचा है, तो बिल्कुल जल्दी से रिवीजन करके आप तैयार कर लेंगे, फार्मूला वगैरह देख लेंगे, मैथ रीजनिंग का, और आप तो ये सभी बिल्कुल ईजी है। चलिए 15 नंबर का देखते हैं। द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइस। तो देखिए द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइस, लोवर्ड द प्राइस, यहाँ पे लोवर्ड कौन सा फॉर्म है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो कौन सा टेंस होगा? अभी मैं ऊपर बताया हूं कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। और पास्ट इंडिफिनिट में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तो वाज या वियर का इस्तेमाल करते हैं, वाज या वियर का। तो देखिए सबसे पहले हम वाज वियर देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। इसमें वाज वियर नहीं है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये ऑप्शन में वाज वियर नहीं है, डी में भी ये भी नहीं होगा। पहले देख लीजिए इसमें भी वाज वियर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। बचा जो हमारे पास बी वाला, इसमें वाज वियर है। तो देखिए द प्राइस, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है, वाज या वेयर इस्तेमाल करते हैं, तो द प्राइसेस है, प्लूरल है, इस वजह से वेयर इस्तेमाल किया। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लोवर्ड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लोवर्ड हो गया। बाई के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो बाई द शॉपकीपर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको टॉप 15 क्वेश्चन कराए। इसके बाद आपको एक्टिव पॉसिव वॉइस से कोई भी क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे। आप जाकर अपनी किताब को लगाइए, और जो नीचे मैंने ट्रिक बताया, चलिए एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूं, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस या ईएस फॉर्म लगा होगा तो उसको ईएमआर में कन्वर्ट करिएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पासिव वॉइस के लिए आपको बताना ही नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा हो रहेगा, चाहे कोई भी टेंस हो।
उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं जो शुरू में सबसे पहले यही समझाया हूं तो उसको समझ लीजिए। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब भी आपको समझ में आएगा। वो भी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इस ट्रिक को, यदि एक बार आपने समझ लिया। तो आपको नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे जाकर देख जाइए। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।